हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड कर लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominators are reduced by 6. Find the fraction. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो उससे रिलेटेड हमें 2 कंडीशंस दी हुई है। अभी हम हर कंडीशन को देखकर इक्वेशंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मानते हैं। सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनेगा हमारा x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर ये ऊपर में रहता है और डिनोमिनेटर ये नीचे रहता है। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अभी हमें जो कंडीशन दी थी उसके मुताबिक हम इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले दिया हुआ था द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हमने लिया हुआ था y। सो हमने सबसे पहले लिख लिया y, यानी ये हो गया डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, बाद में लिखा हुआ है ईज, तो ईज की जगह पर हम इक्वल का साइन देते हैं। और उसके बाद में है 4 मोर। तो स्टूडेंट, जब 4 मोर बोला है इसलिए +4 आ गया, और अगर -4 बोला होता तो हमने -4 लिखा होता। तो मोर 4 का मतलब समझ में आ गया आपको, यानी +4। स्टूडेंट्स, उसके बाद में लिखा हुआ है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी जो न्यूमरेटर है उसका हमें करना है ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स हमको डबल करना है। तो हमने यहाँ पे 2x ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट, अभी इक्वेशन हमारा कैसे बना, y इज इक्वल 2x + 4, यानी द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मोर 4 देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ये बना लिया। अभी स्टूडेंट्स, इक्वेशन में लेफ्ट साइड में x और y हमको लेना पड़ता है, इसलिए हमने 2x को यहाँ पे ले लिया, तो ये -2x हो गया, और y पॉजिटिव में वैसे के वैसे ही। देन 4 एज इट इज़ इन राइट साइड। अभी स्टूडेंट्स, 2x जो है ये देखिए नेगेटिव में है, तो हम इसे पॉजिटिव में बना सकते हैं, इसलिए हमें सभी टर्म्स के साइन को चेंज करना होगा। तो 2x - y इज इक्वल -4। तो स्टूडेंट, ये जो मिल गया ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अभी हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाना है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड का जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर है ये बन सकता है, कैसे बन सकता है, 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर। लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया है इफ़ बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। इसलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करने वाले हैं। सो नाउ न्यूमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, तो हमारा न्यूमिनेटर जो है वो x है, इसलिए x - 6, और डिनोमिनेटर हमारा y था, इसलिए डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, तो ये बन जाएगा y - 6। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 6 को रिड्यूस कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में कहा गया था डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर, नया डिनोमिनेटर है हमारा y - 6, तो डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर बिकम्स, अभी स्टूडेंट यहाँ पे बिकम्स बोला, इसलिए हम बिकम्स की जगह पर इक्वल का साइन दे रहे हैं। सो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर, और न्यू न्यूमिनेटर था हमारा x - 6। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बना लिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो y - 6 इज इक्वल 12 इंटू एक्स, ये हो गया 12x, और 12 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, सो -72। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12x पॉजिटिव में है, वो राइट साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करें तो ये -12x हो गया।
देन y पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही है। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए आप -72 ये राइट साइड में है तो राइट साइड में ही है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करना है। और -6 जो है ये लेफ्ट साइड में है, ये अभी राइट में ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए ये +6 हो गया। सो -12x + y इज इक्वल्स -66। अभी स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया -66 कैसे आया, क्योंकि -72 और +6 ये दोनों का साइन डिफरेंट है, और दोनों का साइन डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और बड़े नंबर का जो भी साइन होगा वो साइन आंसर को लगा रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे -12x है, तो -12x होने की वजह से हम सभी टर्म्स के साइन चेंज कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया 12x - y इज इक्वल 66, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशंस हैं। अगर आप अच्छे से देख सकते हो तो दोनों इक्वेशंस में आपको पता चलेगा कि y का कोएफिशिएंट इक्वल है और y के पास वाला साइन भी इक्वल है। तो ऐसे समय में हम एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि y हमारा कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में सब्ट्रैक्शंस करने वाले हैं। चलिए तो अभी हम सब्ट्रैक्शंस देखते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख लिया है, उसी के जस्ट नीचे इक्वेशन सेकेंड। अभी स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग करते समय जो हम नीचे इक्वेशंस लिखते हैं उसके साइन बदल जाते हैं। सो -12x ये बन गया है, और फिर ये -y था तो ये +y हो गया, और ये 66 जो है ये भी माइनस में। अभी -y एंड +y ये कैंसिल हो गए, -4 और -66 तो ये बन गया अभी -70, क्योंकि साइन जब सेम रहता है तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं और जो साइन दोनों नंबर्स का है वही साइन हम आंसर को भी लगाते हैं। नाउ हियर -12x नेगेटिव, मतलब ये 12x जो है ये नेगेटिव में है और 2y ये पॉजिटिव में, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है, 10 आंसर मिला और 10 को हमने माइनस का साइन लगाया, सो -10x। नाउ दोनों तरफ यहाँ पे माइनस के साइन है तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन तो यहाँ से हो गया अभी कैंसल। सो 10x इज इक्वल 70। नाउ 10 को अभी हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, डिवाइड के फॉर्म में जाएगा क्योंकि 10 और x इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इसलिए वो 10 डिवाइड के फॉर्म में हम भेज रहे। x इज इक्वल 70/10, सो 10 1 जा 10 एंड 10 7 जा 70, तो यहाँ पे x जो है उसका आंसर मिल गया हमें 7, सो x इज इक्वल 7। अभी स्टूडेंट्स हमें y फाइंड करना है, सो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा इजी इक्वेशन था इसलिए हम उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो 2x - y इज इक्वल -4। अभी x की वैल्यू 7 है इसलिए 2 × 7 - y इज इक्वल्स -4, 2 × 7 14, -y इज इक्वल -4। अभी स्टूडेंट्स 14 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -14 हो जाएगा। सो -y इज इक्वल्स -4 -14। नाउ हियर -4 -14 दैट इज -18, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव में है तो साइन सेम है, और साइन सेम रहा तो 4 और 14 को हमने ऐड किया 18 आया और दोनों नंबर्स का साइन हमने लगा दिया। सो -y इज इक्वल्स -18। अभी दोनों तरफ माइनस के साइन है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, इसलिए माइनस का साइन यहाँ से कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल्स 18। नाउ स्टूडेंट वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था x/y, सो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18, सो 7/18 दैट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने हमारे इस 4th क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।